वेल स्टूडेंट, तो हम कर रहे थे टोपोलॉजिकल स्पेसिस। और टोपोलॉजिकल स्पेसिस में हमने एक डेफिनेशन आपको दे दी थी। एक बार फिर से रिव्यू कर देते हैं उसको। व्हाट इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस? सो टोपोलॉजिकल स्पेसिस, लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, ए कलेक्शन टाउ ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स इज कॉल्ड ए टोपोलॉजी ऑन एक्स इफ फाई एंड एक्स आर द मेंबर्स ऑफ टाउ। दिस इज टी, ठीक है, टी है ये मेंबर्स ऑफ टाउ। एंड O1 O2 अगर दो कोई सेट्स हैं टाउ में तो उनका इंटरसेक्शन भी किस में होगा? टाउ में। ये फाइनाइट के ऊपर है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है, दिस इज फाइनाइट। O1 O2 के ऊपर है तो O1 O2 O3 के ऊपर भी होगी। O1 O2 O3 की इंटरसेक्शन भी किस में होगी? टाउ में। मतलब ये जो ओपन सेट्स होनी चाहिए ये फाइनाइट होनी चाहिए। एंड नंबर थर्ड, इफ OI बिलोंग्स टू टाउ, मतलब OI इंडेक्स सेट है, आर्बिट्रेरी यूनियन, देन देयर यूनियन इज आल्सो इज इन टाउ। इंटरसेक्शन भी टाउ में होगी, यूनियन भी टाउ में होगा। फर्क सिर्फ इतना है, ये आर्बिट्रेरी यूनियन है एंड दिस इज ए फाइनाइट इंटरसेक्शन। और फाई और एक्स भी किस में होनी चाहिए? टाउ में। टाउ क्या है? टाउ इज ए collection of subsets of x. x की subsets की collection है which satisfies this property. Then tau is known as a topology and x tau together is known as a topological space. And members of tau, tau के जो भी members होंगे, जो sets होंगी open, जो इस property को satisfy करती होंगी, that are known as open sets. कई बार हम इनको tau open sets भी कह देते हैं। अगर दो topology define हो तो एक tau 1 open sets होंगी और एक की tau 2 open sets. D, if D is the power set of x, power set of x means every subset of x, सारे subsets का अगर हम collection ले लें, x की सभी subsets का collection ले लें तो उसको हम लिखेंगे x D। और ये जो D है वो भी topology define कर देगा and this is known as discrete topological space, ठीक है। x D, D is the power set of x। अगर हम लें दूसरा लें indiscrete, फाई एंड एक्स, सिर्फ दो ही सबसेट्स लें हम इसकी, एक्स की दो सबसेट, वन इज एम्प्टी सेट एंड अदर इज इटसेल्फ। अगर दो सबसेट लेती हैं तो ये भी एक्स और आई, ये जो आई है ये टोपोलॉजी बना देगा और इस टोपोलॉजी को कहते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। तो ये हमने कुछ एक एग्जांपल्स भी कर लिए थे हमने इसके, और कुछ ये थे बेसिक्स। आज हम एक नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर चलते हैं, उसका नाम है कोफाइनाइट टोपोलॉजी। तो दिस इज द कोफाइनाइट टोपोलॉजी। तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी में हम लिखते हैं, एग्जांपल भी हो गया ये, इसको हम प्रूफ भी करेंगे। लेट एक्स इज नॉन एम्प्टी सेट एंड डिफाइन टाउ ऑन एक्स। ये जो टोपोलॉजी डिफाइन कर रही है, कैसे डिफाइन कर रही है? एज ए सबसेट ए ऑफ एक्स बिलोंग्स टू टाउ, सबसेट बिलोंग्स टू टाउ इफ एंड ओनली इफ आइदर ए इज इक्वल टू एम्प्टी और complement of A is finite, then tau is a topology on X and therefore this is known as a topology and X tau is called topological space. This is T, okay, this is T, इस तरह से T लेटिन में is called a topological space and this is known as cofinite topological space and this is cofinite topology. तो इसकी सबसेट्स, कौन सी सबसेट्स की कलेक्शन है? टाउ इज ए कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। कौन से सबसेट की कलेक्शन है? आइदर वो एम्प्टी होनी चाहिए और उनका जो कंप्लीमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? फाइनाइट। देन दिस टोपोलॉजी, देन दिस इज ए टोपोलॉजी एंड दिस इज नोन एज ए कोफाइनाइट टोपोलॉजी। तो इसका अगर हम प्रूफ करना चाहें तो एग्जांपल है और इसका प्रूफ कर देते हैं। देखो, डेफिनेशन ही कहती है कि फाई किसका एलिमेंट है? एक्स का। तो बाय डेफिनेशन में ये कहा है कि फाई इज एन एलिमेंट ऑफ एक्स। तो ये तो बाय डेफिनेशन फाई हो गया। हमने तीन चीजें प्रूव करनी है। अब एक्स भी किसका एलिमेंट होना चाहिए? बाय डेफिनेशन फाई बिलोंग्स टू टाउ, टाउ का मेंबर है फाई, बिलोंग्स टू टाउ इफ सेट इज एम्प्टी। तो एम्प्टी सेट ऑलवेज बिलोंग्स टू टाउ। नंबर सेकंड, अब हम देखते हैं कि एक्स इसका मेंबर है या नहीं। एक्स तो नॉन एम्प्टी सेट है, तो नाउ एक्स का कंप्लीमेंट हम देखते हैं। ये दिस इज सी ऑफ एक्स, सी ऑफ एक्स भी लिख लेते हैं इसको, या फिर आप एक्स सी भी लिख सकते हैं, बस ये दो याद रखना है, ठीक है। तो कंप्लीमेंट ऑफ एक्स, एक्स का कंप्लीमेंट हमेशा क्या होता है? एम्प्टी सेट होता है। तो कंप्लीमेंट ऑफ एक्स इज एम्प्टी सेट एंड दिस इज फाइनाइट, इज फाइनाइट, इज फाइनाइट एंड देयरफॉर दिस एक्स भी किसका मेंबर हो जाएगा? टाउ का। ये भी डेफिनेशन ये कहती है कि या तो वो एम्प्टी होना चाहिए या उस सेट का कंप्लीमेंट क्या होना चाहिए? फाइनाइट। तो एक्स का जो कंप्लीमेंट है वो फाई है और फाई इज फाइनाइट है, देयरफॉर x बिलोंग्स टू टाउ।
तो जो हमारा फर्स्ट हो गया वो प्रूव हो गया कि फाई और एक्स, फाई एंड एक्स आर दी मेंबर्स ऑफ टाउ। अब हमने सेकेंड प्रूव करना है कि दो अगर एलिमेंट हैं टाउ के तो उनका इंटरसेक्शन भी किस में होगा, टाउ में, सेकेंड के लिए। तो सेकेंड के लिए अगर मैंने लिया O1, O2 बिलोंग्स टू टाउ, तो देखते हैं इसका इंटरसेक्शन क्या होगा। तो आइदर केस 1 कुछ भी हैं, ये इसके मेंबर्स हैं, तो आइदर केस 1 O1 इंटरसेक्शन O2 इज इक्वल टू एम्प्टी, हो सकता है एम्प्टी, इन दोनों में से एक एम्प्टी होगा तो एम्प्टी हो सकता है इंटरसेक्शन। तो अगर एम्प्टी है तो बाय डेफिनेशन दिस बिलोंग्स टू टाउ, अगेन बाय डेफिनेशन कि जब भी एम्प्टी सेट होगा तो वो किसका मेंबर होगा, टाउ का। तो मेरे पास आ गया O1 इंटरसेक्शन O2 बिलोंग्स टू टाउ। अब केस 2 डिस्कस करते हैं, तो सिंपल था। केस 2, अगर O1 और इंटरसेक्शन O2 इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, O1 इंटरसेक्शन O2 इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी। अगर ये एम्प्टी नहीं है O1 इंटरसेक्शन O2, तो इसका मतलब इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, फाइनाइट होगा। नहीं, O1 इंटरसेक्शन O2 इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी। हमने ये शो करना कि इसका कंप्लीमेंट क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, तभी ये इंटरसेक्शन किस में चल जाएगा, ये इंटरसेक्शन चला जाएगा टाउ में। तो O1 इंटरसेक्शन O2 इज नॉट एम्प्टी, तो दिस मीन्स, दिस implies that neither O1 is empty nor O2 is empty. तो therefore O1 O2 दोनों ही empty नहीं है और O1 O2 दोनों किसके मेंबर हैं, टाउ के। This implies that complement of O1 and complement of O2 are finite, क्योंकि मेंबर है ना। और अगर इसमें से एक भी empty होता तो इनकी इंटरसेक्शन क्या होती है, empty, नॉन empty, therefore O1 and O2 are finite। अगर ये फाइनाइट है, दोनों सेट्स फाइनाइट हैं, तो इनका यूनियन भी क्या रहेगा, फाइनाइट। एंड दिस इंप्लाइज दैट, क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं तो मैं इधर ले आता हूं वापिस। दिस इंप्लाइज दैट complement of O1 union complement of O2 is finite, is finite, complement दोनों का फाइनाइट है। नो कंप्लीमेंट ऑफ दिस वन एंड कंप्लीमेंट ऑफ दिस वन, ये हमने वो लगाया हुआ है, रूल यहाँ पे है। तो दिस मीन्स इंटरसेक्शन ऑफ O1 इंटरसेक्शन यहाँ लगाते हैं, O1 इंटरसेक्शन O2 का सारे का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट इज फाइनाइट। ये बाय डी मॉर्गन्स लॉ, दिस कैन बी रिटन एज दिस वन, यूनियन किस में चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन में। अब इसका इंटरसेक्शन, ये जो सेट है इसका कंप्लीमेंट फाइनाइट है। दिस इंप्लाइज दैट O1 इंटरसेक्शन O2 बिलोंग्स टू टाउ। तो O1 और इंटरसेक्शन O2 भी किस में आ गया, टाउ में आ गया। तो सेकेंड भी हमारा प्रूफ हो गया, समझा गया। केस 2 में अगर दोनों ही एम्प्टी नहीं है तो इट मीन्स ये ना ये एम्प्टी होगा ना ये एम्प्टी होगा, तो इट मीन्स ये दोनों मेंबर हैं कोफाइनाइट टोपोलॉजी के, तो इसका कंप्लीमेंट और इन दोनों का कंप्लीमेंट फाइनाइट है। कंप्लीमेंट फाइनाइट है तो इन कंप्लीमेंट का यूनियन भी फाइनाइट होगा। अगर इनका यूनियन फाइनाइट है तो इसका डी मॉर्गन लगा के मेरे पास आ गया कंप्लीमेंट ऑफ वन इंटरसेक्शन O2 इज फाइनाइट। तो अगर ये कंप्लीमेंट फाइनाइट है इट मींस O1 O2 बिलोंग्स टू टाउ। तो दोनों केसेस में O1 O2 किस में बिलोंग कर रहे हैं, टाउ में। अब नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड, इसमें हमने आर्बिट्रेरी यूनियन देखना है, आर्बिट्रेरी यूनियन। तो आर्बिट्रेरी यूनियन के लिए हमारे पास थर्ड आ जाता है इफ OI मीन्स O1 O2 O3 वो सारा ही यूनियन I belongs to I, OI is equal to empty, then union of I belongs to I, OI belongs to टाउ। ठीक है, ये तो केस 1 हो गया। अगर ये एम्प्टी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारे पास दिस वन। अब नंबर केस 2, इफ यूनियन I belongs to I, OI is not equal to, is नॉन एम्प्टी। अगर नॉन एम्प्टी है तो इट मीन्स कि इसमें कम से कम एक ऐसा होगा विच इज नॉन एम्प्टी। सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट OI, सम OI, देयर एग्जिस्ट सम
ओ आई, है ना, सम ओ आई विच इज नॉट एम्प्टी। कम से कम कोई एक एलिमेंट इसका जरूर होगा जो नॉन एम्प्टी होगा। ना ओ आई किसका एलिमेंट है, ओ आई वो सारे किसके एलिमेंट है, इट बिलोंग्स टू टाउ। There exists some OI which is not empty and now OI belongs to tau. Therefore this implies that OI क्या होगा, complement of OI क्या होगा, finite। अगर एक OI का complement finite है तो this implies that complement of, अब सभी OI का 1 2 3 ले लेते हैं, O1 intersection complement of O2 so on आगे तक चलता जाएगा, is finite। क्योंकि एक finite है तो फाइनाइट आ जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा एम्प्टी आएगा तो एम्प्टी भी क्या होता है, फाइनाइट। तो दिस इज फाइनाइट। अब हम डी मॉर्गन्स लॉ लगाते हैं, देयरफॉर इनका जो यूनियन हो जाएगा तो कंप्लीमेंट बार आ जाएगा और ये आ जाएगा O1 यूनियन O2 यूनियन O3 एंड सो ऑन इज फाइनाइट। और इसका मतलब ये हुआ कि ये फाइनाइट है। इट मीन्स दैट यूनियन ऑफ दिस OI, इसका मतलब यही हुआ ना, यूनियन ऑफ OI इज फाइनाइट, ठीक है। इसका कंप्लीमेंट इज फाइनाइट। अगर कंप्लीमेंट फाइनाइट है तो दिस इंप्लाइज दैट यूनियन OI बिलोंग्स टू I, ठीक है। किसका मेंबर हो गया, इट इज ए मेंबर ऑफ टाउ, इट्स ए मेंबर ऑफ टाउ। तो ये हमने शो कर दिया कि तीन केस की थे ना, तो तीनों केसेस में कर दिया। पहले में हमने 2 मेंबर लिए, दूसरे में हमने इंटरसेक्शन ली, फाइनाइट इंटरसेक्शन, और तीसरे में हमने यूनियन, आर्बिट्रेरी यूनियन ले लिया। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इंप्लाइज दैट टाउ इज ए टोपोलॉजी ऑन एक्स, है ना, एंड एक्स टाउ इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस, and this topological space is known as cofinite topological space, ठीक है। cofinite topology, this tau is cofinite topology and this is a cofinite topological space। तो इसके बाद हम एक और एग्जांपल करते हैं, वो दूसरे इसमें भेजता हूँ, उसमें एग्जांपल होगा यूजुअल टोपोलॉजी का एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में वो शेयर करता हूँ। थैंक यू।